वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की और 10 लाख रिक्त शिक्षकों के पदों की। जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। एलटी ग्रेड प्री में टोटल 150 सवाल आएंगे, जहां पर 30 जीएस के सवाल होंगे, 120 आपके विषय का क्वेश्चन होगा। तो ये बुक आप देख रहे हैं जीएस वाला, साथ ही साथ विषयवार भी इनकी बुक्स अवेलेबल है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो जीएस का पूरा जो सिलेबस है आपको इसी एक बुक में देखने को मिल जाएगा। 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश है। 2019 का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो समान अध्ययन तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनकी विषयवार बुक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एलटी हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश, साथ ही साथ कला, संस्कृत, कंप्यूटर की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बीटेक अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड से बाहर रख दिया गया है और इसकी वजह से एलटी में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। बीटेक वाले अभ्यर्थी ना मैथ से आवेदन कर सकते हैं, ना साइंस से आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर में जहां बीटेक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया है। यहाँ पर आईटी को भी बाहर रखा गया है और इसी वजह से विवाद यहाँ बढ़ रहा है। हालांकि बीएड की अनिवार्यता से छूट मिल गई है कंप्यूटर शिक्षक के लिए। देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दे दी है। विवाद इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि 2018 में जब भर्ती आई थी 1673 पदों पर तो 1637 पद खाली रह गए थे। सिर्फ 36 पदों पर चयन हुआ था क्योंकि पिछली बार बीएड ही आ गया था। बहुत ही कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिन्होंने किया भी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाए। तो जब पिछली ही भर्ती के 1637 पद खाली थे तो इस बार सिर्फ 1056 पदों पर विज्ञापन क्यों आया है। 7 साल के बाद एलटी की नई भर्ती आई है और पिछली भर्ती के ही 1637 पद खाली थे। कुछ नए पद सृजित हुए होंगे तो 2000 से 2500 पदों पर कंप्यूटर विषय की भर्ती होनी चाहिए थी, जो कि सिर्फ 1056 पदों पर हो रही है। कोर्ट में याचिका भी पड़ गई है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनको भी कंप्यूटर विषय से मौका मिलना चाहिए। मैथ साइंस में तो वैसे ही बीटेक अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि 2 साल तक साइंस के लिए साइंस होना चाहिए, जबकि बीटेक में अभ्यर्थी पढ़ते तो हैं साइंस लेकिन वो अलग अलग नाम से होता है। इस वजह से वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। मैथ्स में भी है कि वो 2 साल तक लगातार मैथ नहीं पढ़ते हैं। मैथ में भी अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट का नाम अलग है तो आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे मैकेनिक्स बीटेक में छात्र पढ़ता है तो वो फिजिक्स से, लेकिन सब्जेक्ट का नाम मैकेनिक्स है तो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। तो बीटेक अभ्यर्थी मैथ साइंस से बाहर हैं और कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें ईसी या आईटी वगैरह जो संबंधित बीटेक के ब्रांच हैं वो भी एलिजिबल नहीं हैं। आईटी वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर शिक्षक में मौका मिल सकता है। कोर्ट से जो भी अपडेट आएगी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ साथ अपडेट ये निकल कर आ रही है कि देश में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं, जहाँ एक तरफ अभ्यर्थी नई भर्ती की मांग कर रहे हैं और सरकारें लगातार छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बता रही हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि 10-10 लाख देश में पद रिक्त हैं और सरकारें इस पर भर्ती नहीं कर रही हैं। और देख सकते हैं कि कांग्रेस ने बुधवार को शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। समिति ने केंद्र और राज्य के अधीनस्थ विद्यालयों में 10 लाख रिक्त पदों को भरने समेत कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन पदों को भरना चाहिए ताकि नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मिल सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। बाकी और भी कुछ जानकारी आएगी, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।